अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे रुस्वा कर दे। आप इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा सिर्फ इस एक बात से कर लें कि अफगानिस्तान से 3 दहशतगर्द चलते हैं अडयाला जेल पर हमला करने की गर्ज से, जहां पर इमरान खान दिलों का वज़ीर आज़म कैद है। वो तीनों दहशतगर्द अडयाला जेल तक बाहिफाजत पहुंचते हैं। अफगानिस्तान से चलते हैं, पाकिस्तान आते हैं, अडयाला जेल तक बाहिफाजत पहुंचते हैं। आज का ये व्लॉग धमाका खेज होगा, इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब तीनों दहशतगर्द अडयाला जेल पहुंचते हैं उनसे हैंड ग्रेनेड बरामद होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार हैं वो उनसे बरामद होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अडयाला का नक्शा भी बरामद होता है। वो सेफ एंड साउंड अडयाला जेल तक 3 दहशतगर्द पहुंच जाते हैं। लेकिन अवाम, जो पाकिस्तानी अवाम है, जो 23-24 करोड़ अवाम है जो इमरान खान से मोहब्बत करती है, उनकी तरफ से जब कोई पुरअमन एहतजाज किया जाता है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा पकड़कर भी गई अगर गली में, मोहल्ले में, चौराहे पर या मेन सड़क पर पुरअमन भी एहतजाज करते हैं तो उन्हें कपड़ों से घसीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान की मकबूलियत किस हद तक बढ़ चुकी है। और इमरान खान को जब जब अडयाला जेल में जितनी देर कैद रखा जाएगा वो उतना बड़ा लीडर बनकर निकलेगा। इतवार को 10 मार्च बरोज इतवार पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। और जो जराए हैं उनसे मुतल्लिक हमारे पास जो इतलात हैं, इमरान खान को जमान पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा या बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। ये अगले 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये बात तय है, ये बात पत्थर पर लकीर है कि इमरान खान रमजान से पहले आपको या तो बनी गाला जाते हुए दिखाई देंगे या जमान पार्क जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बड़ी खबर, ताकतवर शख्सियत की जब मुलाकात हुई मियाँ साहब से, इमरान खान से, तो मियाँ साहब को कुछ तजावीज़ दी गई हैं। मियाँ साहब को क्या कहा गया है ये आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ 35 काली गाड़ियां जनाब अडयाला जेल गई हैं। ये किसके कहने पे गई हैं? इन 35 गाड़ियों में, काली शीशे वाली गाड़ियों में कौन सी शख्सियात मौजूद थी, इन पर बात करेंगे। लेकिन हम सोशल मीडिया पर चर्चा देखते हैं कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दुरुस्त खबर देता है। भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इमरान खान तरीके इंसाफ बैन है। इमरान खान की जब कोई बात की जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको बैन कर देता है, सेंसर कर देता है। तो मेरी इसलिए आपसे 10% गुजारिश है कि इस घुटनज़दा माहौल में जहां इमरान खान के लिए ज़मीन को तंग किया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पुरअमन एहतजाज करती है तो लोगों को पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये 2 टके का बिकाऊ मीडिया आपकी कवरेज नहीं करता पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें। और हमने अपने सर्वे का आगाज़ कर दिए क्योंकि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ गलत और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं वो आपको अल्फाज सुनाऊंगा। लेकिन आज जो हमारी टीम है उसने एक सोशल सर्वे का आगाज कर दिया है, राना सनाउल्लाह वर्सेस इमरान खान। इमरान खान बड़ा लीडर है या राना सनाउल्लाह? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है वो इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है, बहुत ही घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो बयान क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि राना सनाउल्लाह को ये बात पता चले कि इमरान खान के साथ लोग अब भी मौजूद हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान को बड़ा लीडर मानते हैं। अब मैं राना सनाउल्लाह की आपको बात बताने लगा हूं जो इमरान खान से मुतल्लिक है। फिर वो 35 गाड़ियां नवाज शरीफ अडयाला जेल से बनी गाला कब मुलाकात करने जाएंगे, उन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पहले ये जो बयान है ये आप गौर से देख लें और सुन लें। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, वो कहते हैं ये मुल्क की बदकिस्मती है कि इमरान खान जैसा फितना खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार जीत गया। अब राना सनाउल्लाह साहब की अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है। फैसलाबाद से ये सीट हार चुके हैं, इन्हें 800 वोट भी नहीं पड़ा। और ये इमरान खान जो मुल्क का मुंतखब करदा लीडर है, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वन ऑफ द फर्स्ट पार्टी इन पाकिस्तान, जो कि मकबूल तरीन पार्टी है, उस पार्टी के लीडर को कह रहे हैं कि इमरान खान फितना है। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का एक और बयान है, ये भी आप देख लें। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रहेगा। ये वही पार्टी है, ये वही चोर डाकू लुटेरे हैं जो कहते थे कि हमें सिर्फ एक बार इक़्तिदार में आने दें फिर हम हालात ठीक कर देंगे, 200 यूनिट तक बिजली भी दे देंगे। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली ये धोखा करते रहे हैं अवाम के साथ, ये झूठ बोलते रहे हैं अवाम के साथ। फिर इस झूठ में, इस धोखेबाजी में जहां मुस्लिम लीग नून हो तो जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? जरदारी साहब का क्या बयान है ये भी आप देख लें। जरदारी साहब कहते हैं कि आइंस्टाइन की तरह शहबाज शरीफ भी चैलेंज से नहीं डरेंगे, हम साथ खड़े हैं, इन्हें भरपूर सपोर्ट करेंगे। जारी बात है जरदारी साहब आप तो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे, आपने मुल्क के पैसों में डाका डालना है। आप जब जब इक़्तिदार में आए आपने मुल्क दुश्मनी किया है, मुल्क को लूटा है, और जैसे आप मुल्क को लूटते हैं आप डील कर लेते हैं और यहां से बाहर लंदन चले जाते हैं। अब कुछ अंदर की खबरें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन आपने ये सर्वे का जवाब जरूर देना है ताकि ये सर्वे जो हमारी सोशल मीडिया टीम ले रही है इसको हम फेसबुक, ट्विटर, हर जगह मैसिव लेवल तक पहुंचा सकें। इमरान खान वर्सेस राना सनाउल्लाह, इमरान खान वर्सेस जरदारी, आप किसके साथ हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि इमरान खान की आवाज को बुलंद किया जा सके और
और इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार सकें हम। ये ताकत आपकी वजह से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो मैं अगली बात करने लगा, एक बड़ा लोटा इमरान खान की हिमायत में खुलकर सामने आया है। उसने कहा इमरान खान जो भी करे इमरान खान ठीक करता है, इमरान जो करेगा ठीक करेगा। इमरान जैसा बड़ा लीडर ना पाकिस्तान में आज तक पैदा हुआ है और ना आगे होगा। ये बहुत बड़ा बयान है शख्सियत की तरफ से। और इमरान खान की रिहाई का जो परवाना है वो भी इसी शख्सियत ने जारी किया है। कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, आप ये देखिए शख्सियत मुस्लिम लीग नून की है, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, लेकिन इमरान खान की हिमायत कर रहा है। लोटे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वापस जाना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी पीटे इमरान खान को आम माफ़ी देने का मुतालिबा कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके मुखालिफिन भी अगर इमरान खान की हिमायत करें, इसका मतलब यह है कि वो मान चुके हैं, वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं और ये बात पत्थर पर लकीर है, ये बात सनद हो चुकी है कि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है। फिर कह रहे हैं जी कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि बानी पिटाई को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, इन्हें आम मुआफ़ी दी जाए। लेकिन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह भी कहा कि पीटीआई का हक है कि मखसूस नशिस्तें इन्हें मिलनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। लीगी क़यादत का रहनुमा मखसूस नशिस्तों की बात कर रहा है, इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार के ताकतवर शख्सियात मिल बैठी हैं। इमरान खान रमज़ान से पहले आपको जमान पार्क या बनी गाला जाते हुए दिखाई देंगे और ना सिर्फ वो, नवाज शरीफ घुटनों पर बैठ देंगे और नवाज शरीफ खुद इमरान खान से मिलने बनी गाला या जमान पार्क जाएंगे। मैं आपको छोटी बात नहीं करा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने जो बड़ा खड़ा कर दिया है, मौलाना फजल रहमान ने जो मंजी ठोक दी है, ये आज से पहले किसी तरह ऐसा हमें सुनने को देखने को नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं जी कि हम इस तरह असेंबली नहीं चलने देंगे, हम मंजी ठोक कर रख देंगे और जिन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है हम उनको नहीं छोड़ेंगे और जिन जिन लोगों ने ये किया है हम उनके नाम भी एक्सपोज करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है मौलाना फजल रहमान का, ये कोई आम बयान नहीं है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं जी कि मेरी जमात को कहा जाता है कि फ़लाँ उम्मीदवार को हमारे हक़ में बिठाओ, हमारे उम्मीदवारों से पैसे मांगे जाते हैं, अगर हमने सबूत पेश किए तो आपके लिए कोई जाय पनाह नहीं बचेगी। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से भी इन्हें मुश्किलात का सामना करवाएंगे। हमें अखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो, हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनना चाहिए। अब देखिए मौलाना फजल रहमान डट गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम इन्हें असेंबली के अंदर भी नहीं छोड़ेंगे, असेंबली के बाहर भी नहीं छोड़ेंगे, हम डट के मुकाबला करेंगे। ये कोई खड़ाक जो है, ये छोटा खड़ाक नहीं है, मौलाना फजल रहमान ने किया है। इमरान खान की हिमायत में बड़े बड़े इदारे लोग सामने आ गए हैं। 35 गाड़ियाँ डाला जल गई हैं। इमरान खान को पैगाम दिया है कि आप तसल्ली रखें, कुछ नरमी पैदा करें अपने मिजाज में ताकि हालात बेहतर करें, या फिर हम आपको बनी गाला और जमान पर मुंतकिल करें। और ये बात याद रखिएगा, इस व्लॉग को सेव कर लीजिएगा। मियाँ साहब आपको बनी गाला या जमान पर इमरान खान से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में बताएं, इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह ने के पास।